अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद फहद हाशमी फोटोज से और आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं दुनिया के सबसे छोटे और हल्के मिररलेस फुल फ्रेम 4K कैमरा के बारे में। जी हां, सिग्मा ने इस बात को क्लेम किया है कि उसने सिग्मा FP कैमरा जो बनाया है ये दुनिया का सबसे छोटा, सबसे हल्का 4K मिररलेस फुल फ्रेम कैमरा है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कैमरे के ओवरव्यू के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा इस कैमरे के सेंसर के बारे में। ये 24 मेगापिक्सल CMOS सेंसर है जो कि आपकी वीडियोस और फोटोज बनाने के लिए बहुत बेहतरीन है, अमेजिंग है, क्योंकि CMOS सेंसर वैसे ही जो है लो लाइट सेंसर कहलाता है जो कि बाकी कैमराज में भी इस्तेमाल हो रहा है। दूसरी चीज मैं बात करूंगा सेंसर के डायरेक्ट इसके दूसरी तरफ हम जाते हैं, इसके लेंस माउंट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। सिग्मा कंपनी ने अपने इस कैमरे के अंदर L माउंट का यूज किया है। एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं वो ये कि लाइका, पैनासोनिक और सिग्मा तीनों ब्रांड्स ने अपना एक अलायंस किया जो 2018 में इन्होंने इस अलायंस को लॉन्च किया और इस बात को तय किया कि तीनों कैमरास जो अब बनेंगे वो L माउंट में बनाएगी कंपनी। और तीनों ही ब्रांड्स लाइका, पैनासोनिक और सिग्मा तीनों ब्रांड्स लेंसेज भी बना रहे हैं। एक लेंस की एक नई रेंज आ गई है, फिर एक कैमरास की नई रेंज, जिस तरह के पैनासोनिक ने S1 और S1R बनाया है, सिग्मा ने अपना FP कैमरा बनाया है L माउंट के साथ। तो L माउंट के लेंसेज राइट नाउ मार्केट में मिलना अभी आसान नहीं है, लेकिन वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है अगले आने वाले 3 से 4 माह में मुझे ऐसा लगता है कि सिग्मा भी क्योंकि लेंसेज में बड़ी एक्सपर्ट है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से लेंसेज की कैटेगरी बना रही है, तो वो L माउंट के अच्छे खासे लेंस मार्केट में देगी। दूसरी तरफ पैनासोनिक भी इस बात में लगी हुई है कि वो भी L माउंट के अच्छे लेंस बनाए, लेकिन पैनासोनिक के जो लेंसेज L माउंट में आएंगे वो थोड़े से एक्सपेंसिव होंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा एक्सपेंस क्योंकि लाइका के लेंसेज हैं जो कि नॉर्मल आदमी की वर्थ में बाइंग में नहीं आते। तो ये हो गया लेंस माउंट, इसके अंदर इन्होंने L दिया है। CMOS सेंसर 24 मेगापिक्सल का है, वो बिल्कुल परफेक्ट है। तीसरी चीज इसके बारे में, इसकी बॉडी जो इन्होंने स्ट्रक्चर बनाई है वो बड़ी जबरदस्त चीज है। एक तो इन्होंने डस्ट प्रूफ, स्प्लैश प्रूफ बनाया है इसकी बॉडी स्ट्रक्चर को, और इन्होंने इसके अंदर 42 सील्ड पॉइंट रखे हैं ताकि इसके अंदर कोई भी जैसे एटमॉस्फेयर है, रेन एटमॉस्फेयर में आप शूट कर रहे हैं, थंडर स्टॉर्म के अंदर शूट कर रहे हैं, तो इसके अंदर इस कैमरे के ऊपर जो है कोई ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला। दूसरी चीज इन्होंने इसमें एक स्पेशल चीज और ऐड की है, वो है इसका हीट सिंक सिस्टम। हीट सिंक से क्या होगा कि जब ये कैमरा कहीं धूप में, कहीं आउटडोर, किसी पहाड़ पे, किसी गर्मी के मौसम में अगर ये शूट हो रहा है तो उसके अंदर इस कैमरे के अंदर जो हीट जनरेट होगी उस हीट को ये काफी हद तक ये सिस्टम इसको कम कर देगा। कंपनी ने ये बात को मद्देनजर रखते हुए कि ये एक सिनेमा कैमरा की कैटेगरी का कैमरा है तो ये आउटडोर भी इस्तेमाल होगा, तो इन्होंने क्या किया है कि अपने कैमरे की बॉडी और LCD के दरमियान में ये आपको जैसे नजर आ रहा है ये हीट सिंक सिस्टम बनाया है ताकि इसको आप गर्मी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर लॉन्ग आवर्स के लिए यूज करना है, 12-12 घंटे कैमरे को चलाना है, तो उसको गर्मी से बचाने के लिए और इंटरनल हीट से बचाने के लिए 40 पॉइंट्स इसके हीट सिंक्स बनाए गए हैं। दूसरी चीज ये एल्युमिनियम डाइकास्ट जो है, डाइकास्ट एल्युमिनियम ये धात है, उसके ऊपर इस बॉडी का सरफेस बनाया गया है। दूसरी चीज इस शटर के अंदर इन्होंने मैकेनिकल शटर की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक शटर कंट्रोल दिया है, क्योंकि बहुत सारे एनवायरनमेंट हो सकता है फोटोग्राफी के अंदर ऐसे हो जहां पर आपको शटर की जो किड़िच किड़िच की जो आवाज आती है वो ना आए और आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस ऐसी होती हैं कि जहां पर शटर की आवाज को अच्छा नहीं समझा जाता। तो इसी को नजर में रखते हुए सिग्मा कंपनी ने अपने इस कैमरे में आपको इलेक्ट्रॉनिक शटर कंट्रोल दिया है। इसी के साथ जब हम बात करते हैं, क्योंकि ये एक सिनेमाटोग्राफी का कैमरा दिमाग में रखते बनाया गया है, तो क्योंकि आपको पता होगा कलर मोड्स होते हैं वो आपकी सेम फुटेज के अंदर बड़ी जान डाल देते हैं, वो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। और तो उसको देखते हुए एक नया कलर आया है जिसे कलर टोन आई है टील एंड ऑरेंज, ठीक है। ये कलर मोड बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पहले भी बाहर ममालिक में यूज हो रहा है, तो सिग्मा FP कैमरे में टील एंड ऑरेंज कलर इस्तेमाल किया गया है। इस टेम्परेचर पे रख के मैंने खुद भी टेस्ट किया है कि वीडियो में वाकई में कुछ जान पड़ जाती है। इसी के साथ इसका सिग्मा FP के अंदर इन्होंने HDR हाई डायनेमिक रेंज ऑप्शन भी रखा है। फोटोग्राफी के लिए ये 3 एक्सपोजर एट अ टाइम लेता है और वीडियोग्राफी में ये 2 एक्सपोजर ले सकता है, और उससे आप अपनी एक अच्छा इन्वायरमेंट में रह के जो HDR समझते हैं, HDR की को जानते हैं इस्तेमाल करना, वो इससे बहुत अच्छी तरह से फायदा उठा सकते हैं। और वीडियोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी
और फोटोग्राफी के दरमियान में एक आता है सिनेमाग्राफ, ठीक है। सिनेमाग्राफ एक जैसे GIF GIF आप इमेज देखते हैं वो भी इस कैमरे से आप बना सकते हैं। इसी के साथ सिग्मा FP ने सोनी की तरह अपने एक इस कैमरे के अंदर आई ऑटो फोकस डिटेक्शन सिस्टम डाला है। अगर आप इस कैमरे को ऑटो फोकस पे यूज कर रहे हैं तो आप सामने सब्जेक्ट पे अगर कोई है तो उसकी आप आंख को इस पे लॉक कर सकते हैं और इसको ऑटो आई फोकस डिटेक्शन का फंक्शन आप यूज कर सकते हैं। बाकी इसके अंदर मैं बताता हूं आपको कि इसके अंदर फोकस पिकिंग का भी ऑप्शन है कि अगर आप स्टिल इमेज कोई ले रहे हैं या आपको वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो ये टच पोजीशन के ऊपर जैसे ही आप इस पर टच करेंगे तो वो सब्जेक्ट को हाईलाइटेड बनाकर और वहां से आप उसको फोकस या डिफोकस जैसा भी आपने उसका रिजल्ट निकालना है वो आप कर सकते हैं। ये एक बड़ा अच्छा जो है वो फंक्शन है जिसको मैग्निफिकेशन भी कह सकते हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि सिग्मा ने इस कैमरे में अपने L माउंट यूज किया है और L माउंट का 45mm 2.8 लेंस एक तो इसके साथ किट में आता है, दूसरे 3 और लेंसेज ऐसे हैं जो सिग्मा ने इसके लॉन्च किए हैं, जैसे कि 45mm 2.8 DG DN कंटेम्प्रेरी लेंस है, इसी के साथ 35mm 1.2 और 8 सीरीज में 14 से 24mm f2.8 DG DN लेंस। और ये लेंसेज जो सिग्मा ने लॉन्च किए हैं ये अभी तक इन्होंने अनाउंस किए हैं। दूसरी चीज, अगर आपके पास EF लेंसेज हैं तो MC21 एक अडेप्टर आता है जिसके थ्रू आपके EF माउंट के लेंसेज आपके इस कैमरे पे लग सकते हैं। अगर आपके पास सिनेमाटोग्राफर हैं और PL माउंट के लेंसेज हैं जैसे स्काल Z CP2 या फिर दूसरे PL माउंट के लेंसेज हैं तो वो भी आप इस कैमरे पे एक MC21 PL2L माउंट अडॉप्टर के साथ इस पे आप माउंट कर सकते हैं। एक और चीज आपको बताता चलूं कि ये कैमरा फुली लोडेड आप बना सकते हैं। इसके साथ आपने मैट बॉक्स, इसके साथ एक्सटर्नल मॉनिटर, रिग, इसके साथ आप शोल्डर माउंट और ये पूरी सब चीजें बनाकर एक फुल फ्लैश आप इसको एक सिनेमाटोग्राफर कैमरा में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिग्मा के अंदर इसकी क्वालिटी है कि ये कस्टमाइज बहुत तरह से हो सकता है और इसी सिनेमाटोग्राफी को दिमाग में रखते हुए जो ये कैमरा बनाया गया है तो इस कैमरे में एक फीचर ऐसा है जो कि एरी, अलेक्सा, सोनी वेनस, रेड में भी है। और वो क्या ऑप्शन है, आप भी घबरा रहे होंगे कि 2,60,000 रुपए के कैमरे में 1 करोड़ रुपए के कैमरे के कौन से फंक्शन आ गए। तो मैं बताता चलूं आपको कि सिग्मा FP कैमरे में एरी, सोनी वेनस और रेड कैमरे का एक फंक्शन है जिसे हम कह सकते हैं कि वो डायरेक्टर व्यू फाइंडर ऑप्शन है, जो आप अपनी फुटेज को डिफरेंट स्पेक रेशियोज में देख सकते हैं, उस व्यू फाइंडर की नजर से देख सकते हैं, जो आपकी दौरान वीडियो बनाने के अंदर आपको काफी मदद कर सकता है। तो जो ये फीचर मैंने इस वक्त आपको बताया है डायरेक्टर व्यू फाइंडर का, एक चीज और बताता चलूं कि ये रिकॉर्डिंग एंड प्लेइंग वीडियो ऑप्शन जो एनेबल्ड होगा वो आने वाले फीचर में जो इसका फर्मवेयर अपडेट हो रहा है सिग्मा FP का, उसमें इस फीचर से आप जो है वो एंजॉय कर सकते हैं इस फीचर को। तो ये चीज नोट कर लीजिएगा, ये जो फीचर है वो फर्मवेयर अपग्रेड होने के बाद इस पे वीडियो प्लेइंग एंड जो वीडियो प्ले होगी या जो रिकॉर्ड होगी उस पे आप फर्मवेयर अपडेट होने के बाद इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब चलते हैं हम एक इसके बारे में जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ है जो थोड़े लोगों को पता होती है, इसके जानने वाले कम लोग होते हैं। इस कैमरे में 8 बिट इंटरनल रिकॉर्डिंग है सिनेमा DNG। इस बात को जरा याद रखिएगा, इंटरनल SD कार्ड में सिनेमा DNG 8 बिट पे ये कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है। उसके अलावा सिनेमा DNG जो कोडैक है वो ब्लैकमैजिक का कोडैक है जो कि आज भी ब्लैकमैजिक यूज करता है और ये एक हैवी ड्यूटी कोडैक होता है जिसमें आप रॉ डेटा उतारते हैं। इस कैमरे के अंदर जो हाईएस्ट बिट रेट है वो 12 बिट तक ये शूट कर सकता है, 12 यानी कि 12 बिट सिनेमा DNG एक्सटर्नल रिकॉर्डर के साथ। वाइस कंपनी की 500 GB की SSD ड्राइव अगर आप लेते हैं और इस कैमरे के साथ आप अटैच करते हैं तो यही कैमरा 12 बिट रॉ आपको शूट करके देगा सिनेमा DNG पे। इसके अलावा 4K UHD 30 फ्रेम्स पे आप शूट कर सकते हैं। ये फुल फ्रेम कैमरा है। पॉकेट सिनेमा कैमरा जो इसका दूसरा कैमरा है वो एक क्रॉप सेंसर कैमरा है जो कि सेम स्पेक्स देता है, लेकिन ये फुल फ्रेम कैमरे के अंदर मेरे ख्याल से जो मुझे याद आ रहा है अभी तक पॉकेट ब्लैकमैजिक ने अभी कोई लॉन्च नहीं किया फुल फ्रेम कैमरा। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। 12 बिट एक्सटर्नल, 8 बिट इंटरनल रिकॉर्डिंग विद सिनेमा DNG। इसके अलावा MOV पे भी आप शूट कर सकते हैं, ऑल इंट्रा गैदरिंग ऑफ पिक्चर्स के ऊपर भी आप शूट कर सकते हैं। बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं, ठीक है। 4K UHD 30 फ्रेम्स और HD के ऊपर 120 FPS तक इस कैमरे की शूटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं। इंटरनल और आउट 12 बिट तक जाता है, ये बात याद रखिएगा एक्सटर्नल रिकॉर्डर के थ्रू। मेरे ख्याल से हमने काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। और हाँ, एक चीज़ और कि इसमें शटर एंगल भी आप अपना तब्दील कर सकते हैं। एक फुल
स्मॉल पैकेज कैमरा है। इसमें बहुत सारे इसका वेव फॉर्म है, इसके अंदर कलर मोड्स हैं, इसके अंदर आप फोकस पिकिंग ऑप्शन है, इसमें डायरेक्टर व्यू फाइंडर आपको मिल जाता है, इसके अंदर आपको टच स्क्रीन भी मिल जाती है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स हैं, मैं जितने बता सकता था इस ओवरव्यू में मैंने आपको बताए हैं। इसके टेस्ट वीडियो शूट्स मैं अपनी ऑलरेडी यूट्यूब की वीडियो में डाल चुका हूं, उसे आप प्लेलिस्ट में जाके सिग्मा FP पे जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर कुछ जानना हो किसी भी बारे में, इसकी और कोई फीचर्स के बारे में आप जानना चाहते हो तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर व्हाट्सएप दिया गया है, उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है, मेरी ये एफर्ट आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें और इस पर कॉमेंट्स करें, बताएं कि क्या अच्छा था और क्या अच्छा नहीं था। इससे अगली वीडियो के ऊपर जाने से पहले फिर बाद में फिर दोबारा मुलाकात करेंगे आपसे। जब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।